खुफिया रखा जाता है, ख़ानदान को नहीं बताया जाता। ऐसे अस्पताल में और ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जिसके हवाले से ना उस मरीज़ की इमरान खान साहब की कोई मुशावरत है, ना ख़ानदान की कोई मुशावरत है। और उसके बाद झूठ बोला जाता है। 5 दिन तक कहा जाता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और जब आप लोग सहाफ़ती हल्के हकीकत आश्कार करते हैं तो फिर सच को माना जाता है। तो आज सुबह से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनका अमला और अटॉर्नी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू में रहा हूँ। मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और उसके नतीजे में जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस निज़ाम में हमें इंसानियत की कोई रमक नज़र नहीं आती थी, ना आती है अब भी। लेकिन इस तमाम दिन की तगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशखीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। तो ये इस हद तक पेशरफ्त है कि हम बिल्कुल तारीकी में थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि क्या हुआ, क्या माजरा था जिसके लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो ये बात हमारे सामने आएगी कि पिम्स अस्पताल ने क्या तशखीस की है, वहाँ क्या ऑपरेशन हुआ या प्रोसीजर हुआ, क्या टीके लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक है, ख़ानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है, नहीं है, किस डॉक्टर को उनको देखना चाहिए, उनका इलाज मज़ीद करना चाहिए। ये तमाम फैसला जो है ये करने का इस्तेकाक इमरान खान साहब का ख़ानदान रखता है, उनके ज़ाती मालिज रखते हैं और उस हवाले से मज़ीद जो कार्रवाई है ज़ाती मालिजीन की खान साहब तक रसाई के हवाले से वो की जाएगी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद। लेकिन जो असल मामला था जिसके लिए हम अडयाला भी आते रहे हैं, बहनें आती रही हैं, रुफ़का आते रहे हैं खान साहब के, वो उनकी नाहक कैद का है और उस नाहक कैद के दौरान उन तक रसाई का है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, सियासी मुकदमे हैं। इन मुकदमों को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, इन झूठी सज़ाओं को ख़त्म होना चाहिए। और उन तक इस दौरान जब तक ये मुकदमे ख़त्म नहीं किए जाते, जो उनका हक है, कानूनी आइनी हक है कि उनको रसाई हासिल हो, उनके ख़ानदान को, उनके वकला को, उनके रुफ़का को उन तक रसाई हासिल हो, इस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो हमारी जद्दोजहद जारी है। आज हमने यहाँ एक मुजाहरा किया, अखलाकी एक मुकदमा लड़ा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लाए अमल अब हमें अपनाना है, इसके लिए आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग होगी। और तवातुर से पिछले चंद हफ्तों के दौरान पॉलिटिकल कमेटी जो PTI की है वो मिलती रही है, गुफ्तगू होती रही है, फैसले होते रहे हैं। और आज ही हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो मशरान हैं, जो लीडरान हैं, अल्लामा नासिर यहाँ मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने लाएअमल तश्कील देने का जो आखिरी हक है वो इन मशरान को दिया है, अल्लामा नासिर को और महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो इनकी मुशावरत से PTI की पॉलिटिकल कमेटी आगे का लाएअमल तय करेगी। हम बिल्कुल नहीं मानते इस सूरत हाल को। रिपोर्ट मिलना, मेडिकल रिपोर्ट मिलना ज़रूरी है। जो तारीकी है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उसको दूर करना ज़रूरी है, लेकिन ये रिपोर्ट कोई हमारा मतमाए नज़र नहीं थी। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए जिसको कोई तकलीफ़ लाहक हुई है। लेकिन असल मामला इस मुल्क में जो जबर का निज़ाम है, जो फस्तायत का निज़ाम है, उसको दूर करने का है। उसके लिए हम खड़े हुए हैं, हम खड़े रहेंगे। हमारी कोशिश, हमारी तगोदौ, हमारी तहरीक जारी रहेगी। वो हमने किस तरीके से आगे बढ़ानी है उसका फैसला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। अचकज़ई साहब करेंगे, अल्लामा नासिर करेंगे, हमारी मुशावरत उसमें शामिल होगी। सलमान अकरम राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपके भी बुनियादी इंसानी हुकूक है। हर इंसान के जो पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तान के आइन में उसके हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको प्रैक्टिस करना उसका हक है। और उनके रास्ते में रुकावट डालना और उनको ख़त्म करना ये जुल्म है, सारा सर जुल्म है। हम पर जो इस वक्त निज़ाम हाकिम है वो जालिम निज़ाम है। जालिम हमेशा नाअहल होता है। खुदावंद मुताल की तरफ से भी इसको इजाज़त नहीं है बर हुकूमत करे। पाकिस्तान का आइन में लिखा है हकमत आला अल्लाह की है।
कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ये इक़्तिदार अमानत है इनके पास। क्या ये अमानत जिन्होंने कब्जा कर ली है, इनको हक है कि इस तरह के लोग हम पर हुकूमत करें? खुदा राजी है हमारे पर ये मुसल्लत हो? ये गासिब हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हर लिहाज से गैर इंसानी है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है और जालिमाना है। लिहाजा खान साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 90% से ज्यादा आवाम और दुनिया में लोग, फकत पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में हर बाज़मीर और हुर्रियत पसंद इंसान जो चाहता है कि ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम और एशिया तरक्की करे, वो खान साहब के बारे में उसके कंसर्न्स हैं, उनसे मोहब्बत करता है। लिहाजा खान साहब को जेल में बंद रखना, उनके हुकूक पामाल करना और इस तरह के इंतहाई डर्टी प्रैक्टिसेस करना, जिनकी कोई भी बाशरफ इंसान जिसके अंदर वकार हो, विजदान हो, इंसानियत हो, वो ये हरकत नहीं कर सकता। इसलिए काबिल मजम्मत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आप यहाँ बैठे रहे, ये दुनिया देख रही है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना कमजोर हो चुका हुआ है। ये पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने वाला है ही नहीं है, ये इंसाफ देने वाला नहीं रहा है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद, आर्डर्स के बावजूद, मंगल को फैमिली बैठती है, जुमरात को चीफ साहब आते हैं, सीएम साहब आते हैं, लेकिन मुलाकात करने नहीं देते, हक पर डाका डालते हैं दिन दिहाड़े। ये वो लोग हैं जो दिन दिहाड़े बेशर्मी करते हैं, जुल्म करते हैं और उनको शर्म भी नहीं आता है। इसलिए मैं एक दुआ करता रहता हूँ, खुदा न करे किसी के मुखालिफ, उससे दुश्मनी करने वाले लोग कमीने और हकीर लोग हों। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इंसान का। बाशरफ, बहादुर, शुजा मुखालिफ हो ना, तो मुखालफत का मजा भी आता है। इस वक्त हमारा पाकिस्तान आप देख लें, KPK को देख लें, पाकिस्तान पूरे को देख ले, बलूचिस्तान को देख ले, पंजाब को देख ले, बच्चे औरतें जेलों में डाले हुए इन्होंने। हम सब की जिम्मेदारी है, आपका भी पीकाट के साथ गला घोटा गया, हम सब की जिम्मेदारी है इस फस्तायत, जुल्म, जबर, इस्तिबदाद के खिलाफ सदा बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अजीज अवामी जदोजहद के जरिए ही हम निज़ाम को उठाएंगे और ये ढह जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं चल सकेगा। ये अपने बोझ तले भी दब रहा है। तो आज जो भी यहाँ प्रैक्टिस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज़ादी के लिए है, हुर्रियत के लिए है, हुकूक के लिए है और इमरान खान साहब के लिए है। क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में रखना पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान फेडरेशन से दुश्मनी है, पाकिस्तान पर हमला है। इसलिए इमरान खान ही वो एसेट है जो पाकिस्तान को बाकी रख सकता है, सूबों को इकट्ठा रख सकता है। फेडरेशन की बका का ताल्लुक ही इमरान खान के साथ है। अगर वो नहीं होगा, कोई बंदा भी जमा करने वाला नहीं है पाकिस्तान को। इसलिए जरूरी है कि ये लोग जो है ना होश के नाखून लें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कभी भी खामोश ना रहें, बोलते रहें। अल्लाह भी चाहता है कि मजलूम जालिम के मुकाबले में फरियाद बुलंद करें। खुदा का पसंदीदा है इस अमल को। लिहाजा आप हम सब का हक है, जिम्मेदारी भी है, फरीजा भी है और इबादत भी है कि हम जुल्म के खिलाफ फरियाद बुलंद करें। अभी इंशाअल्लाह हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और वहाँ फ्यूचर के हवाले से, आइंदा के हवाले से क्या हमने करना है इंशाअल्लाह वहाँ फैसला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो सबसे पहले तो जो कल हम अडियाला जेल रात के 3 बजे तक रहे, आज सुबह तकरीबन 10 बजे से अभी तक यहाँ पर हैं। और इससे पहले जो हमारी मुलाकातें बंद होती थी तो कहा जाता था कि सियासी मुलाकातें बंद हैं, लेकिन ये 2 दिन हमारी तमाम स्ट्रगल जो हमारे लीडर के साथ, जनाब इमरान खान के साथ, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात का वो ताहयात चेयरमैन है, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, उसके सेहत के हवाले से जो इन्होंने गफलत की है, इन्होंने तबी दहशतगर्दी की है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर, उसके ज़ाती डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर उनको एक अस्पताल लाया गया और वहाँ पर ऐसे अस्पताल जहाँ पर उसके मर्ज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है और वहाँ पर इलाज होता है। फिर 5 दिन कौम से ये बात छुपाई जाती है, उनकी फैमिली से बात छुपाई जाती है,
ان کے ذاتی ڈاکٹرز وکلاء سے وہ بات چھپائی جاتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وزراء وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کا اپنا وزیر ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو ان کی باتوں کا تمام یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، نہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کل سے یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے ملیں، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، وہ صرف ان سے ملیں گے، وہ قوم کو، پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کو کنسرن ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے تشویش کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے غمزدہ ہے، اور اس معاملے پر جو قوم سے چھپائی گئی تھی اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ قوم کو وہ ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے، اس حالت میں ان کو جیل لے کے گئے، اس سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس وجہ سے آپریشن کی ضرورت تھی، اور ابھی جو ہے ان کی یہ حالت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نظام تقریباً مفلوج ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ نہ کسی انسان کی قدر کرتا ہے، نہ کسی جمہوری قوت کی قدر کرتا ہے، نہ جو ہماری جمہوری روایات ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مسلسل 2 راتوں سے وہ روڈ پر بٹھائے رکھا ہے، 2 دنوں سے وہ کبھی ایک جگہ پر روڈ پر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ پر۔ ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کو جو ہے پاکستانی ایئر فورس کا جہاز دے کر پوری دنیا گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں فیڈریشن کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ نفرتوں کو بڑھا رہا ہے، یہ نفرتوں کو پھیلا رہا ہے، اور حالات کو زبردستی اس طرف لے کے جا رہا ہے جس سے پھر واپسی ناممکن ہوگی، پھر نقصان سب کا ہوگا، کیونکہ عوام نے جب بھی فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر نقصان سب کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، اگر فرض کریں ہم بات کرتے ہیں، ہم جدوجہد کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے مکالمے کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد رکھتے ہیں، تو اس میں آپ رہ کر ہماری مدد کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ پھر اگر سارے دروازے بند کیے جائیں اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے تو یہی آئین اور قانون ہمیں پھر احتجاج کا حق دیتا ہے، پرامن احتجاج کا، اور وہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حق کو ہم پھر استعمال بھی کریں گے۔ ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی ملاقات کے لیے یس اور نو میں جواب آئے گا، تو اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل ہم دیں گے، تو وہ نو ہے، ہم ڈاکٹر سے نہیں ملوایا جا رہا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو۔ تبھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس سیکرٹری جنرل صاحب بلا چکے ہیں، ابھی ہم جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی میں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ علامہ صاحب اور ان نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب، یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہمارا جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور اس کی تیاری بھی جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس چیز سے جو 2 دن سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور شدید غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سی ایم صاحب